डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा भी हथियार है जो किसी के दिमाग को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। आज हम दिमाग के इसी शातिर खेल से पर्दा उठाएंगे जिसे कहते हैं प्रोजेक्शन। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। सुनने में बड़ा सीधा लगता है ना, लेकिन जब यह हकीकत में होता है तो इंसान अंदर तक हिल जाता है। जब कोई अपनी ही गलती, अपना ही अक्स आप पर फेंकना शुरू कर दे, बस यहीं से शुरू होता है प्रोजेक्शन का असली दिमागी खेल। तो चलिए इस खेल की परतें खोल कर देखते हैं। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल है, एक ऐसी सिचुएशन जहां इल्जाम लगाने वाले की सारी गलतियों का बोझ सुनने वाले के कंधों पर डाल दिया जाता है। यही है प्रोजेक्शन का सार। मतलब एक मैनिपुलेटर अपनी कमियां, अपनी नाकामयाबी, यहां तक कि अपने बुरे इरादे, सब कुछ सामने वाले पर प्रोजेक्ट कर देता है। ऐसा लगता है जैसे वो आईने में अपनी ही परछाई देख रहा हो और उस परछाई से नफरत कर रहा हो। तो चलिए समझते हैं कि साइकोलॉजी की भाषा में इस दिमागी खेल को आखिर कहते क्या है। इसका एक खास नाम है, प्रोजेक्शन। देखिए, प्रोजेक्शन असल में एक डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब खुद को बुरा महसूस करने से बचाने का एक दिमागी तरीका। और सच कहूं तो हम सब कभी ना कभी अनजाने में ऐसा कर जाते हैं। लेकिन जब यही दिमागी तरीका एक सोची समझी साजिश बन जाए, किसी को कंट्रोल करने का हथियार बन जाए, तब ये डार्क साइकोलॉजी के अंधेरे दायरे में आ जाता है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है सामान्य डिफेंस मैकेनिज्म जो एक इंसानी फितरत है, कभी कभी खुद को बचाने के लिए की गई एक अनजाने में हुई गलती। लेकिन दूसरी तरफ एक चालाकी भरी रणनीति है, एक पैटर्न है। जब कोई लगातार बार बार अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ता है तो वो गलती नहीं कर रहा, वो एक दिमागी शतरंज खेल रहा है जिसका मकसद सिर्फ एक है, सामने वाले को कमजोर करना और खुद को सही साबित करना। चलिए इस कॉन्सेप्ट को कुछ असल जिंदगी की मिसालों से समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इनमें से कोई चेहरा आपको जाना पहचाना लगे। ये ऑफिस में बहुत आम है ना? वो बॉस जो खुद कभी टाइम पर नहीं आता, लेकिन जिस दिन कोई और 5 मिनट लेट हो जाए उसे पूरी टीम के सामने प्रोफेशनलिज्म पर लेक्चर देता है। असल में वो अपनी ही कमी की झुंझुलाहट उस इंसान पर निकाल रहा होता है। या फिर वो दोस्त या रिश्तेदार जो खुद बात बात पर झूठ का सहारा लेता है, लेकिन किसी और की एक मामूली सी बात को पकड़कर उस पर धोखेबाज होने का ठप्पा लगा देता है। ये अपनी सच्चाई की झूठी इमेज को बचाने का एक बहुत ही शातिर तरीका है। और ये प्रोजेक्शन का सबसे खतरनाक और जहरीला रूप है। वो पार्टनर जो खुद रिश्ते में वफादार नहीं है, वो अक्सर अपने लॉयल पार्टनर पर ही शक की सुई घुमाता रहता है। किससे बात हो रही थी? अपना फोन दिखाओ। ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि उनके अपने गुनाह पर पर्दा पड़ा रहे और सामने वाला खुद को बेगुनाह साबित करने में ही उलझा रह जाए। तो इन सब के पीछे का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ अपनी गलती छुपाना है? नहीं, खेल इससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। ये एक मैनिपुलेटर का 4 स्टेप अटैक प्लान है। पहला, एक झूठा बेबुनियाद इल्जाम लगाओ। दूसरा, इससे सामने वाला इंसान अपने आप ही डिफेंसिव मोड में चला जाता है। तीसरा, जैसे ही वो सफाई देना शुरू करता है, बस फोकस मैनिपुलेटर की गलती से हटकर उस बेचारे की सफाई पर चला जाता है। और चौथा, खेल खत्म, पावर शिफ्ट हो गई। अब मैनिपुलेटर जज है और विक्टिम कटघरे में खड़ा है। इस एक लाइन को दिमाग में बैठा लीजिए। जिस पल कोई एक झूठे इल्जाम पर सफाई देना शुरू करता है, वो उस बातचीत का कंट्रोल खो देता है। सारी पावर मैनिपुलेटर के हाथ में चली जाती है और यही उनका आखिरी मकसद होता है। हर बार किसी को डिफेंसिव बनाकर वो धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं, उसे कमजोर करते हैं, क्योंकि एक टूटा हुआ, थका हुआ और आत्मविश्वास खो चुका इंसान कंट्रोल करने में सबसे आसान होता है। तो सवाल ये है कि इस दिमागी हमले से खुद को बचाएं कैसे? जब दुश्मन दिमाग से खेल रहा हो तो जीत के लिए दिमाग का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैनिपुलेटर्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छे लोगों की पहली प्रतिक्रिया हमदर्दी दिखाना होता है। उनके मन में आता है, ओ शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई। वो इसी अच्छाई को, इसी हमदर्दी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस जाल से निकलने का तरीका है, सबसे पहले शांत रहें, इमोशंस को पूरी तरह साइड में रख दें। उनके झूठे इल्जामों पर लंबी चौड़ी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा जवाब, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, ही काफी है।
ये जवाब उन्हें दिखाएगा कि आप उनके इस साइकोलॉजिकल गेम में फंसने वाले नहीं हैं। अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करना ही सबसे बड़ा बचाव है। प्रोजेक्शन तो सिर्फ एक चाल है। जब ये काम नहीं करती या काफी नहीं पड़ती तो मैनिपुलेटर अपने अगले और शायद सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करता है। अगले हिस्से में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर क्यों एक मैनिपुलेटर किसी को उसके दोस्तों, उसके परिवार, हर उस इंसान से काट देना चाहता है जो उसकी परवाह करता है। क्या है आइसोलेशन मैनिपुलेशन का असली गहरा मकसद? जानने के लिए देखिए डार्क साइकोलॉजी सीरीज का अगला हिस्सा।